नमस्कार दोस्तों। ये लोन वाली सीरीज है दोस्तों, और आज हम डिस्कस करेंगे एसबीआई का कार लोन। इससे पहले दोस्तों हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस करा था एसबीआई का पर्सनल लोन, होम लोन, एसबीआई का एजुकेशन लोन और गोल्ड लोन। अगर अभी तक आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी है दोस्तों, तो उन वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप वहाँ से जा कर के वीडियो देख सकते हैं। तो आइए दोस्तों डिस्कस करते हैं एसबीआई का कार लोन। कार लोन में दोस्तों जैसे दूसरे लोन में यूजली डॉक्यूमेंट यूज़ होता है, आधार कार्ड चाहिए होता है, पैन कार्ड चाहिए होता है दोस्तों, फॉर्म 16 चाहिए होता है दोस्तों, और इनकम टैक्स रिटर्न। ये बहुत ज़रूरी डॉक्यूमेंट है इसमें दोस्तों, क्योंकि अगर कई बार कस्टमर जो है वो सैलरीड पर्सन नहीं है, कोई बिजनेसमैन है या कोई अपना पर्सनल जो भी काम करता है, तो उस केस में फिर कस्टमर की इनकम टैक्स रिटर्न जो होती है दोस्तों वो बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि उसी के हिसाब से फिर बैंक जो है इनकम चेक करता है कि कस्टमर की कितनी इनकम बनती है, तो और उसी हिसाब से फिर कस्टमर को लोन दिया जाता है। और अगर जैसे चौथे नंबर पे मैंने लिखा हुआ है सैलरी स्लिप, अगर कस्टमर जो है गवर्नमेंट एम्प्लॉई है या प्राइवेट एम्प्लॉई है, तो उस केस में फिर कस्टमर की 3 सैलरी स्लिप चाहिए होती है सेंट वाली, और साथ में ही उसका फॉर्म 16 चाहिए होता है। या तो आईटीआर चाहिए होती है या तो फॉर्म 16 चाहिए होता है। अगर ना भी हो तो चल पड़ता है, लेकिन उस केस में जो है कस्टमर का सैलरी अकाउंट एसबीआई की उसी ब्रांच में होना चाहिए जिस ब्रांच से कस्टमर कार लोन ले रहा है। तो उस केस में फिर कस्टमर को एग्जाम्पशन दे दी जाती है कि आ, आपको फॉर्म 16 या आईटीआर नहीं नहीं देनी पड़ती है बैंक को, अगर कस्टमर का जो सैलरी अकाउंट है उसी बैंक में है। नेक्स्ट जो है दोस्तों वो कोटेशन चाहिए होती है। कोटेशन एक प्रोफार्मा होता है दोस्तों, वो डीलर जो है वो कस्टमर को देता है। उसमें पूरी डिटेल लिखी रहती है, गाड़ी का प्राइस लिखा होता है, ऑन रोड कितनी कितने की पड़ रही है गाड़ी, और उसमें दोस्तों सारी डिटेल लिखी होती है कि कौन सा मॉडल है, कंपनी का नाम लिखा होता है, कौन कौन से डिवाइस जो हैं और असेसरी जो हैं, कौन से डिवाइस और असेसरी जो हैं उसमें लगे हुए हैं, ये सारी डिटेल जो है कोटेशन के ऊपर लिखी होती है। तो ये वाला डॉक्यूमेंट भी चाहिए होता है दोस्तों। उसके बाद जो है दोस्तों स्टैम्प पेपर चाहिए होता है 100 रुपये का। ये आपको किसी भी एडवोकेट से या किसी भी जो नोटरी वाले से 100 रुपये का स्टैम्प पेपर चाहिए होता है, ब्लैंक चाहिए होता है। उसके बाद जो है दोस्तों वो बैंक का जो एम्प्लॉय होता है उसके ऊपर स्टैम्प वगैरह लगाता है। उसमें डिटेल एक्चुअली उसमें पूरी डिटेल लिखता है कि हाँ कितने की गाड़ी है और कितने का अमाउंट जो है उसमें लोन अमाउंट अप्रूव हुआ है बैंक की तरफ से। उसके बाद दोस्तों चेक चाहिए होते हैं, 6 चेक चाहिए होते हैं। अगर कस्टमर सैलरीड पर्सन है तो उसका जो सैलरी अकाउंट होता है, चाहे वो फिर किसी भी बैंक का हो, चाहे पीएनबी का हो या मतलब दूसरे पीएसयू का हो या किसी भी प्राइवेट बैंक का हो, तो किसी भी बैंक का हो, तो उस केस में फिर कस्टमर का जो सैलरी अकाउंट होता है उसके 6 चेक चाहिए होते हैं। अगर बिजनेसमैन है, अगर कस्टमर जो है वो बिजनेसमैन हो, तो उस केस में जो उसका अकाउंट होता है एसबीआई का, उसके 6 चेक चाहिए होते हैं दोस्तों। उसके ऊपर फिर दोस्तों एसबीआई कार लोन लिख दिया जाता है और उस कस्टमर के साइन होते हैं दोस्तों। ये चेक इसलिए चाहिए होते हैं दोस्तों कि इन केस फ्यूचर में अगर केस जो है डिफ़ॉल्ट कर जाए, तो फिर जो है बैंक जो है वो उस केस में फिर उन चेक का यूज़ करता है दोस्तों। पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो चाहिए होते हैं दोस्तों 2। और दोस्तों जैसे मान लो एक चीज़ इसमें और भी है, जैसे मान लो गाड़ी की कीमत 100 रुपये है, तो उसमें मिनिमम जो है वो 90% ही फाइनेंस करवा सकता है कस्टमर। जैसे मान लो गाड़ी की कीमत है गाड़ी की कीमत 10 लाख है, तो उस केस में फिर कस्टमर जो है 9 लाख का ही अमाउंट लोन अमाउंट बना सकता है। ये एक रूल होता है। तो मीन्स इसका मतलब ये होता है कि 90% ही लोन अमाउंट बन सकता है जितने की गाड़ी का प्राइस होता है। तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी थी इसमें, इसलिए मैंने बताना ज़रूरी समझा। तो ये डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं दोस्तों इसमें।
अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों लाइक करना, शेयर करना, और अगर चैनल पर नए हो दोस्तों तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना दोस्तों। थैंक यू सो मच।